सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज मैं आपको MBA CET के री एग्जामिनेशन के बारे में सारी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो देने वाला हूँ, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये बताऊंगा कि क्या आपको री एग्जामिनेशन का जो फॉर्म है वो फिल करना भी है या फिर नहीं। साथ ही में CET सेल ने री एग्जामिनेशन के ऊपर क्या बोला है ये भी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा एंड तक देखते रहना। साथ ही में अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना ताकि उनको भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो अभी आपको करना है वो तो आपको आ जाना है CET सेल के ऑफिशियल वेबसाइट पे एंड MBA MMS पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद गाइज रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन में जाना एंड एक बार एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड डाल के लॉगिन करना। जिन्हें लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है वो फॉरगॉट पासवर्ड करके जो पासवर्ड है वो चेंज करके लॉगिन कर लेना। ठीक है, लॉगिन करने के बाद गाइज देखना कि क्या आपको पॉपअप आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। जितना मुझे समझ में आया, जिन भी स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम आया है जो 180 मिनट्स वाली लिस्ट है उनको सभी को जो है वो पॉपअप आ रहा है और उसमें सारी जो चीज़ है वो लिखी हुई है। ठीक है, अब जिनका नाम लिस्ट में नहीं है किसी स्टूडेंट्स को पॉपअप आ रहा है, किसी को नहीं आ रहा है। ठीक है, अब क्या पॉपअप आ रहा है ये भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको ये सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले कैटेगरी में कौन से स्टूडेंट आते हैं, ऐसे स्टूडेंट जिनका जो नाम है वो 180 मिनट वाली लिस्ट में जो है वो शो हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले लिस्ट में चेक कर लो कि नाम है या फिर नहीं है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप सभी पे आपको वो जो लिस्ट है वो देखने को मिल जाएगी, तो ज्वाइन कर लेना अगर आपको लिस्ट नहीं मिल रही है। ठीक है, लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको कुछ ऐसा जो पॉपअप है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉपअप के अनुसार इसका मीनिंग यही है कि अगर आपको 180 मिनट्स मिले थे ड्यूरिंग एग्जामिनेशन तो आपका जो पेपर है वो कैंसिल किया गया है एंड आपको री एग्जामिनेशन देने का जो चांस है वो मिलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस ये पॉपअप को जब आप क्रॉस पे क्लिक करोगे एंड लॉगिन करोगे, क्रॉस पे क्लिक करना है एंड फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के ऑप्शन पे जो है वो जाना। एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट के ऑप्शन पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे गाइज आपको एक जो नोट है वो देखने को मिलेगा जिन स्टूडेंट्स का नाम 180 मिनट वाली लिस्ट में है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो, उसमें क्लियरली लिखा है डियर कैंडिडेट द CET सेल हैज़ बीन डिसाइडेड टू हेल्ड री एग्जामिनेशन of all candidates who got 180 minutes examination time instead of mandatory 150 minutes examination. For all such candidate getting 180 minutes times cancel, you are hereby given a chance to appear at re-examination. ठीक है, तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है जिनका नाम 180 मिनट वाली लिस्ट में है उनको चांस दिया गया है री एग्जामिनेशन देने के लिए। ठीक है, एंड जितना मुझे समझ में आ रहा है कि आपको कोई भी जो फॉर्म है वो फिल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट जो एडमिट कार्ड है वो मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म पे डायरेक्ट लिख के आ रहा है कि आपको री एग्जामिनेशन देने का जो मौका है वो मिल जाएगा। ठीक है, एंड री एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने की ऐसा कोई भी जो लिंक वगैरह है वो भी नहीं आई है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी फॉर्म भरना पड़ेगा। आपका डायरेक्ट जो री एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा एंड जिनका नाम आया है लिस्ट में उनको तो मैंडेटरी एग्जामिनेशन देना ही है, तो आपके इसमें ऐसा पॉपअप आएगा एंड आपको जो री एग्जामिनेशन देने का मौका है वो मिलेगा। आपको फॉर्म वगैरह जो है वो फिल नहीं करना पड़ेगा, जैसे अभी मुझे जो है वो समझ में आ रहा है। ठीक है, तो जो 180 मिनट वाला लिस्ट में जिनका नाम है उनका सॉर्टेड है, मैंने आपको सारी जो चीज़ है वो बता दी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं आया है। ठीक है, तो इनके लिए भी गाइस कुछ ऑप्शंस आएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं आया है, सबसे पहले तो जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एक जो पॉपअप है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, उस पॉपअप में आपको पूछा जाएगा कि क्या आपको री एग्जामिनेशन में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। ठीक है, अगर आप येस पे क्लिक करते हो तो आप एलिजिबल हो जाओगे री एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप नो पे क्लिक करते हो तो आप जो है वो री एग्जामिनेशन जो है वो नहीं दोगे एंड इसके पहले जो एग्जामिनेशन आपने दी होगी उसी के ऊपर आपका जो स्कोर है, जो रिजल्ट है वो लगेगा। ठीक है, बट ऐसा जो ऑप्शन है ये सब सही है, सारी जो चीज़ें वो बहुत बढ़िया थी। ठीक है, बट सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो आ रहा है कि ये जो पॉपअप है वो बहुत कम स्टूडेंट्स को जो है वो देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये जो पॉपअप है वो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर आपको पॉपअप नहीं आ रहा है तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, इसमें CET सेल जो है वो कुछ कर सकता है, हो सकता है उनके तरफ से कोई जो टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह वो होंगे। बट सपोज़ अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है एंड आप लॉगिन करते हो तो आपको अगर ये पॉपअप देखने को मिलता है तो फिर आपको यहाँ पे जो है वो येस या फिर नो पे जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कुछ स्टूडेंट्स को ये जो ऑप्शन है वो आया था, उनसे मैंने बात की तो उसमें से एक स्टूडेंट ने जो है वो येस पे क्लिक किया। ठीक है, मतलब उनका जो नाम है वो लिस्ट में नहीं था एंड उनको पॉपअप आया कि आपको री एग्जामिनेशन देनी है या फिर नहीं देनी है, तो उस स्टूडेंट ने येस पे क्लिक किया। येस पे क्लिक करने के बाद जैसे उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड किया तो उनके एप्लीकेशन फॉर्म के नीचे एक नोट आया, योर अर्लियर एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल नॉट बी इवैल्यूएटेड बट योर री एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस विल बी इवैल्यूएटेड फॉर रिजल्ट प्रोसेसिंग। ठीक है, मतलब येस करने के बाद
आप जो है वो एलिजिबल हो जाओगे री एग्जामिनेशन के लिए। एंड री एग्जामिनेशन का जो भी स्कोर आएगा उसके ऊपर आपका जो है वो रिजल्ट निकलेगा, अगर आप इस पॉपअप में जो है वो येस के बटन पे जो है वो क्लिक करते हो तो, ठीक है। बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका फर्स्ट स्लॉट या फिर जो भी स्लॉट में एग्जामिनेशन हुआ था उनको 150 मिनट्स ही मिले होंगे एंड उनका ओवरऑल जो पेपर है वो भी अच्छा गया होगा, तो उनको री एग्जामिनेशन देने का ऐसा मतलब कुछ मन नहीं होगा या फिर इच्छा भी नहीं होगी या फिर देने का कोई रीज़न भी नहीं बनता। तो जिन भी स्टूडेंट्स को री एग्जामिनेशन नहीं देना है, अगर आपको पॉपअप आता है तो आप नो पे क्लिक करो, जिनको री एग्जामिनेशन देना है उनको येस पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। बट सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम तो यही है कि जो पॉपअप है वही नहीं आ रहा है। तो जिन भी स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में नहीं है एंड जिनको पॉपअप नहीं आ रहा है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप CET सेल को जो है वो मेल करो और अपना जो प्रॉब्लम है वो बताओ। हेल्पलाइन पे मैंने कॉल किया था बट बहुत ही कम बार जो है वो हेल्पलाइन पे जो कॉल है वो रिसीव किया जाता है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो ट्राई करो कि आप मेल करो और अपना जो प्रॉब्लम है वो बताओ। मेल कहाँ पे करना है, जो CET सेल की ईमेल आईडी है वो ये वाली, इसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ पे भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे एक स्टूडेंट ने मेल किया था, इन्होंने अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया था कि माई फर्स्ट डिवाइस विच देन असाइन ऑटोमेटिकली, सारा अपना जो प्रॉब्लम है वो बताया था, ठीक है। इन्होंने तो इनको CET सेल से रिप्लाई क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। As per the orders from CET cell, we have rescheduled the examination for those candidates who face technical issues as well as other issues. According to the proposed system, once you log in through your registered ID, you will get a pop-up regarding your willingness to give re-examination or not. Once you select yes, you will be eligible for retest, a new test, and if you select no, your previous examination result will be taken into consideration. If your name is not in the list and if you are not given any willingness, then your previous examination will be taken into consideration, ठीक है। तो इसका मीनिंग यही है कि जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आपको री एग्जामिनेशन देनी है या फिर नहीं देनी है। येस पे क्लिक करते हो तो आप री एग्जामिनेशन दे सकते हो, नो पे अगर आप क्लिक करोगे तो आप जो है वो री एग्जामिनेशन नहीं दे पाओगे, ठीक है। अगर आपका नाम 180 मिनट वाली लिस्ट में नहीं आता है एंड आप अपना जो विलिंगनेस है वो नहीं बताते हो, मतलब आप येस या फिर नो में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करते हो, तो आपका जो पहले वाला एग्जामिनेशन है वो कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मेल का जो स्क्रीनशॉट है वो भी मैं व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम के ग्रुप पे डाल दूंगा, ताकि आप भी पढ़ के जो है वो सारी चीज़ें समझ में, मतलब आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो इससे सारी जो चीज़ें वो क्लियर हो जाती है। बट ये जो कन्फ्यूजन है वो और भी ईजिली सॉर्ट आउट हो जाता अगर CET सेल का पूरा जो वेबसाइट वगैरह सर्वर सही से चलता और सभी स्टूडेंट्स को एक साथ पॉपअप आते तो बहुत बढ़िया होता। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे जिनके मुझे मैसेज आ रहे हैं एंड उनका ये है कि हमारा लिस्ट में नाम नहीं है एंड हमको जो पॉपअप है वो भी नहीं आ रहा है, हमसे पूछा भी नहीं जा रहा है कि हमें एग्ज़ाम देना है या फिर नहीं देना है, ठीक है। तो अगर वो इशू सॉल्व हो जाता है तो सभी को जो चांस है वो मिल जाएगा येस या नो पे क्लिक करने का, एंड फिर उसके बाद सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या री एग्जामिनेशन का फॉर्म फिल करना है या फिर नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको कोई भी पूरा जो फॉर्म है वो फिल करना पड़ेगा। जो 180 मिनट वाला लिस्ट है उनको तो कंपलसरी देना ही है एग्जामिनेशन, तो उनका डायरेक्ट जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा, ठीक है। उनके नोट भी जो है वो आ चुका है एंड उनके एप्लीकेशन के ऊपर भी जो है वो नोट आ चुका है, तो उनको डायरेक्ट एग्जामिनेशन देना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। एंड जो जिनका नाम नहीं है उनको भी येस या नो पे क्लिक करना पड़ेगा। जो येस पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगी, फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। जो नो पे क्लिक करेंगे वो री एग्जामिनेशन नहीं देंगे, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। एंड जिन स्टूडेंट्स का जिनको मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिला था, 180 मिनट्स मिले थे, तब भी उनका नाम लिस्ट पे नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है कि यार मेरा 180 मिनट्स मुझे मिला था बट लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो क्या मेरा एग्ज़ाम कैंसिल होगा? तो ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो। जिन स्टूडेंट्स का नाम लिस्ट में है उन्हीं स्टूडेंट का जो एग्जामिनेशन है वो कैंसिल किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स का नाम नहीं है उनको ऑप्शनल री एग्जामिनेशन देना है तो दो, नहीं देना है तो मत दो, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब इस पे 10 बार क्वेश्चन पूछ के कोई भी फ़ायदा नहीं है। होप सो आपको सारी चीज़ें अब समझ में आ गई होगी। कोई भी CET सेल की तरफ से अपडेट आता है तो मैं ट्राई करूंगा कि सबसे पहले आपको जो अपडेट है वो दे दूं एंड पूरा डिटेल में जो एक्सप्लेनेशन है वो दूं, ताकि आपको भी सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ जाए, ठीक है। एंड और कुछ अपडेट वगैरह देखने को मिलता है तो मैं वेबसाइट भी चेक कर लूँगा। बस आपको एक काम करना है, लॉगिन करना है और देखते रहना है, ठीक है। जिन्हें पॉपअप नहीं दिख रहा है तो ट्राई करो कुछ 2-3 घंटे में लॉगिन करके देखते रहो, ताकि आपको जो पॉपअप वगैरह वो देखने को मिल जाए एंड आप जो मेल है वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस। होप सो आपको अभी सारी जो चीज़ें है वो समझ में आ गई होगी। ट्राई करना अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जो वीडियो है वो शेयर कर दो, ताकि उन्हें भी ये सारी जो चीज़ है वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।